Assalamu alaikum dear students. In this video, we learn about the meaning of biology, definition of biology and the concept of biology. First of all, biology is a word which we can derive from the Greek words. Greek words मतलब यूनानी लफ्ज bios and other words means logos. Bios means life. Life includes humans, birds, animals, insects, plants, sharks, fishes, everything around us. हर वो चीज़ जिंदगी में लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, वो चीज़ जो बड़ी होती है, जो सांस लेती है, जो अपने जैसी स्पीशी पैदा करती है, वो लाइफ कहलाती है। अब लोगोस का मतलब क्या है कि ये जो जिंदगी है इसमें हम क्या करें, लोगोस मीन्स थॉट और रीजनिंग, सोचें और रीजनिंग वजह तलाश करें, जिंदगी के बारे में सोचें और वजह तलाश करें। ये जो दुनिया में ये ज़मीन पर इतनी इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग मी, इतनी ज़्यादा क्रिएचर्स क्यों हैं, इनके होने की वजह क्यों है। हम ह्यूमंस हैं, ये जो बायोडाइवर्सिटी हमारे इर्द गिर्द है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, शॉक्स हैं, फिशेज हैं, एवरीथिंग अराउंड अस, व्हाई दे आर क्रिएटेड, हु क्रिएटेड दिस एंड व्हाट इफेक्ट ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी हैज़ ऑन ह्यूमन लाइफ। ये जो जिंदगी बनाई है ये किसने बनाई है और क्यों बनाई है, क्या वजह है, इसके बारे में सोचना बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी को अगर हम और अंडरस्टैंड करें तो बायोलॉजी क्या होगी। बायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब साइंटिफिक स्टडी कैसे होगी, स्टडी का बेसिकली मतलब होता है पढ़ना, किसी चीज़ के बारे में जानना, उसको अपने दिमाग से सोचना। अब साइंटिफिक क्या होता है, साइंस क्या होती है, साइंस ये कहती है, साइंस की बेसिकली डेफिनेशन ये है, वो स्टडी या वो नॉलेज जो हम अपने एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस करें और हम एक कंक्लूजन निकालें लॉजिकल। किस लिए निकालें, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को। अब मैंने एक ऑब्जर्वेशंस किया कि एक बीज बोने के बाद फ़ौरन से वो ट्री नहीं बन जाता, तो देन मैंने बीज को बोया, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर एक ट्री बना, इनके उसको ऑलमोस्ट कुछ मंथ्स लगे। तो थ्रू आउट मैंने ऑब्जर्वेशंस किए वो कितना को बड़ा होता है। अब मैंने क्या कंक्लूजन निकाला उसे, कि पहले हम बीज बोते हैं, फिर वो तना बनता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो मिच्योर प्लांट बनता है, देन वो जाके ट्री बनता है। तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है, और वो लॉजिकल का मतलब होता है जो बात हमें भी समझ आए देन वो दूसरों को भी समझ आए। तो साइंस ये क्या कहती है कि हम वो एक्सपेरिमेंट्स करें, वो तजर्बात जो हम करके दिखाएं, तजर्बात करके दिखाएं, यानी कि 10 रंगों को मिलाएं तो वाइट कलर बनता है, ये हम करके दिखा सकते हैं। हम ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें जो हमने ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे किया हो, देन हम उसके एक कंक्लूजन निकालें, एक नतीजा निकालें, एक रिजल्ट निकालें। किस लिए निकालें, ताकि हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को स्टडी कर सकें। नेचर में क्या है, सूरज निकलेगा तो दिन होगा, चाँद निकलेगा तो रात होगी, सितारे निकलेंगे तो ये होगा, बारिश होगी तो ये होगा। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर हैं, एंड विदाउट नोइंग, विदाउट डिस्कसिंग, विदाउट अफेक्टिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ह्यूमन लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, ह्यूमन लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो साइंटिफिक स्टडी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ये है कि हम किस तरह से बनाए गए हैं। हमारे हाथ हैं, इनके ऊपर मांस है, फिर हड्डियाँ हैं, फिर गोश्त है, ये किस तरीके से अरेंज है। जाहिर बात है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है, और हमारे अलावा इतनी ज़्यादा क्रिएचर्स हैं वो बेहतरीन शक्ल में मौजूद हैं। तो हमने ये देखना है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारी इतने 4 फुट के इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा सिस्टम्स होके में, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा यूरिनरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर, और हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम भी मौजूद है एक इंसान के अंदर। ये सारी चीज़ें कैसे रख दी गई हैं। उसके अलावा जो अल्लाह ताला ने परिंदे बनाए हैं, जो जानवर बनाए हैं, जो मछलियाँ बनाई हैं, जो हशरात बनाए हैं, उन सब के अंदर भी इतने सिस्टम्स मौजूद हैं। ये जो कीड़ियाँ हैं, ये अंधी हैं, ये सोतीनी हैं, ये सूंघती हैं, इनके एंटीनाज हैं, इनकी कैपेसिटी इतनी ज़बरदस्त है, इंसान अपने कान नहीं ला सकता, खरगोश अपने कान नहीं ला सकते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी के एक चीज़, हम जो इंसान है, एक सेल से पूरा एक इंसान बन सकता है। तो एक सेल से पूरा एक इंसान किस तरह बन सकता है, इंसान का सेल क्या चीज़ है, सेल के अंदर क्या चीज़ें हैं, इंसान के सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो किस तरह की हैं, वो किस तरह से नज़र आता है, इंसान किस तरह से बना है, इंसान की बॉडी को अल्लाह ताला ने किस तरह से अरेंज किया है, इंसान के लिम्स किस तरह के हैं, उनके जॉइंट्स किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें आपस में खुद से वो जुड़ी नहीं हुई हैं, इनको स्टडी करना है। तो इसको कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। नॉट स्टडी द ह्यूमन, आल्सो स्टडी दी
अदर एनिमल्स, अदर प्लांट्स, अदर इंसेक्ट्स, अदर क्रिएचर्स के वो कैसे बनाए गए हैं, वो कैसे अरेंज हुए हैं, उनकी उनके जो अंदर पार्ट्स हैं, उनके अंदर जो फंक्शन हैं, उनके अंदर जो सिस्टम है, वो किस तरह रेगुलरिटी में, एक ऑर्डर में है। यानी कि सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उसके साथ सारे सिस्टम्स कनेक्ट हैं, फूड डाइजेस्ट होती है, ब्रेन काम करता है, फ़ौरन से हमारा हाथ जल गया, कैसे पता लगे ये काम हुआ है, हमारा ब्रेन उस वक्त काम कर रहा है, हम सो रहे हैं, तुम शोर कर रहे थे, ये सारी साउंडिंग कहाँ से आ रही है, सारा सिस्टम कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये सारा सिस्टम, ये सबको स्टडी करना है, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है। और बायोलॉजी में इंसान की स्टडी नहीं है, बायोलॉजी में एवरी क्रिएचर अराउंड अस, हर वो चीज़ जो सांस लेती है हमारे इर्द गिर्द, ऑर्गेनिज्म, उन सब की स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजी है। अब पहले ये जानवर आए थे, अब देन ये क्रिएचर्स नजर आ रहे हैं, पहले ये क्रिएचर्स नजर नहीं आते, अब ये शॉक्स नजर आई हैं। तो जब अल्लाह ताला चाहेंगे हर चीज़ नज़र आएगी, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यही फरमाया कि अक्ल वालों के लिए दिन और रात के होने में निशानियां हैं। तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि रात होगी तो सो जाओ, दिन होगा तो काम करो, बल्कि ये भी सोचें कि ये ज़िंदगी क्यों है, इसकी साइंटिफिक स्टडी क्या है, हमारे में कौन कौन से फंक्शन हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे अंदर काम करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें सिस्टम जानवरों के अंदर मौजूद हैं, कौन सी नहीं हैं। तो इसको साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, अदरवाइज आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, देन यू विल कमेंट मी। अल्लाह हाफिज़।